प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मेरी रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय जय बजरंग बली की जय, चारों धाम की जय, तीनों त्रिलोक की जय, कुल देवता की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय हो, बक्सर धाम की जय हो, मंगलमय भगवान की जय। ऐसी प्रश्न विहंग प्रति किन्ने काग सन जाय, सो सब सादर कहिहूँ सुनहु माँ मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूसुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगा कर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहे तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, जब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तव भाय अपमाना, तुम्हें अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण किन्न मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब यति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वनगिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरउ बिरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेरु उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पे पर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सुपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कुंजत कलरव हंस गना, गुंजत मंजुल भृंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं, और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास लंक कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज याद अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभूसुंडी बसता है। उसका नाम कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण, दोष, मोह, काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाई, तब बसी हरि ही भजई जिमि कागा। सो सुनु माँ सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे माँ, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपरु तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई। आब छाह कर मानस पूजा, तरि हरि भजन काजु नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है,
पाकड़ के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। भरतर कह हरि कथा प्रसंगा, या वहीं सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही का ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उमा उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरि तह किन्न निवास, सादर सुनि रघुपति गुना पुनि आयउ कैलास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों का आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कह उस सब इतिहासा, मैं यही समय गयउ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जहि हेतु, गायउ काग पही खग कुलय केतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभुसुंडी के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनायक किन्नरन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटि गयो उरगादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहुभांति, करत विचार उर गया राति। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार परमेशा। सोय अवतार सुनयु जग माही, देखे सुप्रभाव कछु नाहि। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छुटहि नर, जपि जा कर नाम। सर्व निचाचर बांधेउ, नाग पास सोई राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। नाना भांति मनहु समुझाय, परगट न ज्ञान हृदय ब्रह्म छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुमरि सिनाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार के अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुखों से दुखी होकर उनमें कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहबस हो गए। व्याकुल गयउ देव ऋषि पाए, कहे शिशु संशय निज मन माहे। सुनि नारद ही लगी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी बलवती है। जो ज्ञान इन्हीं कर चित अपहरई, बरी आई विमोह मन करई।
यही बहुबार न चावा मोहि, सोई व्यापी विहंग पति तोहि। जो ज्ञानी जनियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है, उनके मन को जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटहिन बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पहि पाहु खगेसा, सोई करे हूँ यही होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुण गान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंचि पहि गयउ, निज संदेह सुनावत भयउ। सुनि बिरंचि रामहि सिरुनावा, समुझ प्रताप पे प्रेम यति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझाकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया करे अमित प्रभावा, विपुल बारे जेहि मोहि न जावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझको अनेकों बार नचाया है। अग जग मय जग मम उपराजा, नहीं आचर्य मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन ते शंकर पहि जाहूँ, तात अनत पूछहूँ जनिकाहूँ। तह होई तव संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि वाणी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंगपति आयउ तब मोह पास, जात रहु कुबेर गृह, रहिहउ उमा कैलास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो, मंगलमय भगवान की जय हो। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे अम्मा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिर नावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनिता करी विनित मृद वाणी, प्रेम सहित मैं कहु भव। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनीत और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। मिले हूँ गरुण मार्ग मह मोहि, कवन भांति समुझाऊँ तोहि। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊँ। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिय तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि न त्यो गाई। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रति पाघ राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र ही प्रतिपाद प्रभु है।
नित हरि कथा होत जह भाई, पठऊँ तहाँ सुनहु तुम जाई। जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा, तुम्हें श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता। और मोह गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काकभु सुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम प्रसंग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ पर सुशील काकभुसुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल के है। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु ता हरि गुण भोरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चलऊ हरसि मम पद सिर नाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैं उसे जब सब समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। हो यही किन्नी कबहु अभिमाना, सो खोवे यह कृपा निधाना। हे माँ, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया हूँ। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुत ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खगही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन यस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह ना मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो ज्ञानियों और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुओं को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है जिसमें ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयउ गरुड़ जा बसई भुसुंडी, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयउ, माया मोह सोच सब गयउ। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काक भुसुंडी जी बसते हैं। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ाग मंजन जलपाना, बट तर गयो हृदय हरसाना। वृद्ध वृद्ध विहंगत आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए।
वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बुढ़े बुढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयो खगना। आवत देख सकल खग राजा, हर से बायस सहित समाजा। वो सुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभुसुंडी जी सहित सारा पक्षीराज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर किन्हा, स्वागत पूछ सुहासन दिन्हा। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर भजन तब बोले उकागा। उन्होंने पक्षीराज जी गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयउ मया, तब दर्शन खगराज। आयस देहु सुकरो अब, प्रभु आयहु के काज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम्हा, कह मृदु बचन खगेश। जेहि के स्तुति सादर, निज मुख किन्नस महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनहु तात जेहि कारण आयउ, सो सब भयउ दरस तब पायउ। देखि परम पावन तब आश्रम गयउ, मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गए। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा यति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावन। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बीनऊ प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाए हैं। प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण गए कैरी, गिरा विनीता सरल सुब्रेव सुक्र सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रंगनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कह इस बखानी। पुनि नारद कर मोह पारा, कहसी बहुरी राम ने अवतारा। ही भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूप समझा कर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कह सुमन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की वन लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगमन कहे सिपुनि, श्री रघुबीर बिहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुनाथ जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर विरह विषादा, कह श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्य अभिषेक प्रसंग फिर राजा दशरथ जी के वचन से
राजरस राज्यभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण संवाद बातचीत कहा। विपिन गयऊ के वट अनुरागा, सुर सरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बरखाना, चित्रकूट जिमि बस भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे हुआ सब कहा। सचिवागमन नगर नृप मरना, भरतागमन प्रेम बहु भरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंतिम चेष्टा क्रिया करने के नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राज प्रभु श्री राम जी थे। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि भरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंती की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध बद जेहि विधि, देह तजी सरभंग। बरनि सुत इच्छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। और जिस प्रकार विराध का वध हुआ, सरभंग जी ने शरीर त्याग दिया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक बन पावन ताये, गिद्ध मैत्री पुनित ही गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भज सकल मुनि की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंडी जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया, सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपने खाजिमि किन्न कुरूपा। खरदूषण बद कहुरि बखाना, जिमि सब मरमु दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुपनेखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण बद और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दस कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब ते कही। पुनि माया सीता कर हनना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मरीचि की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुनाथ जी के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जिमि किन्हि, बधिब कमंद सबरी ही गति दीन्हि। बहुरी बिरह बरनत रघुवीरा, जहि विधि गए सरोवर तीरा। परम गति दी। और फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुनाथ जी पंपा सरोवर के तीर गए, वह सब कथा कही। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। मायापति की जय हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। जय जय कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय हो। जय जय बक्सर धाम की जय हो। सातों गंगा की जय हो। जय जय पवन पुत्र शंकर सोन केसरी नंदन की जय हो।
जय जय काकभुसुंडी जी की जय हो। जय जय गरुड़ जी भगवान की जय हो। जय जय चारू मैया की जय हो। जय हो मंगलमय भगवान की जय हो।